नेहा के पति दुबई में नौकरी कर रहे थे। वो भी जब उनके पास रहने गई तो खर्चा बढ़ जाने के कारण नेहा वहाँ घरों में काम करने लग गई। उसने देखा कि उसकी मालकिन गुड़ को पानी में भिगोकर छुपा कर रख देती हैं। एक दिन यह राज जानने के लिए जब नेहा छुपकर उनके कमरे में गई तो देखा कि वह गुड़ वाला पानी अपने नीचे लगा रही थीं। पर क्यों? नेहा जब 23 साल की हुई तो उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत ज़्यादा फिक्र सताने लगी और उन्होंने उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, जिसके कारण उसने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई ही कर पाई थी। उसके लिए कई रिश्ते देखे जा रहे थे, लेकिन उन लोगों की बहुत ज़्यादा मांगें थीं जो नेहा के माँ बाप पूरी नहीं कर सकते थे, जिस कारण हर जगह से इनकार ही हो जाया करता था। फिर एक दिन नेहा के पापा के एक दोस्त ने उन्हें एक अच्छे घर का रिश्ता बताया तो उसके पापा तुरंत ही उस लड़के को देखने के लिए उसके घर चले गए। जब वह शाम को लौट कर आए तो उन्होंने उस लड़के की तस्वीर नेहा की माँ को दिखाई। नेहा की छोटी बहन भी देखकर कहने लगी कि यह तो देखने में बड़े ही हैंडसम हैं, मेरी दीदी के लिए तो यही सबसे अच्छे रहेंगे। नेहा के पापा को वह रिश्ता बहुत पसंद आया था। वह बोले लड़का पढ़ा लिखा है और दुबई में अच्छी नौकरी करता है। नेहा की भी यही चाहत थी कि उसकी शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से हो और जब यह रिश्ता मिल गया तो जैसे उसकी चाहत ही पूरी हो गई थी। नेहा के होने वाले पति कई सालों से दुबई में ही नौकरी कर रहे थे। वह अपने घर में सबसे बड़े बेटे थे और उनकी 3 छोटी बहनें थीं और तीनों ही कुंवारी थीं। उनके पिता का देहांत काफ़ी पहले हो चुका था तो नेहा के पति की माँ अपनी तीनों बेटियों के साथ ही अकेले घर पर रहा करती थीं। उनका रिश्ता फ़ोटो देखकर ही तय हो गया था। नेहा का भी फ़ोटो लड़के के पास भेज दिया गया और लड़के ने फ़ोटो देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि उसके पति विदेश में नौकरी करते थे और वहाँ से बार बार आना बहुत मुश्किल था। इसलिए वह बात साफ तौर पर कह दी गई कि उसका पति शादी के टाइम पर ही हिंदुस्तान आ पाएगा। यह रिश्ता नेहा के पिता के दोस्त ने करवाया था, इसलिए उसके घर वाले सिर्फ वही जानते थे जो उनके दोस्त ने उन्हें बता रखा था और नेहा तो अपने पति से बिल्कुल ही अनजान थी। दोनों परिवारों की मर्जी से उनका रिश्ता पक्का हो गया और कुछ महीनों बाद ही उनकी शादी भी हो गई। नेहा शादी की पहली रात अपने पति से मिली तो उसे उनका बिहेवियर बहुत पसंद आया था। उसकी ससुराल भी बस ठीक ठाक ही थी। ससुराल का घर तो थोड़ा छोटा था, लेकिन उसके पति की कमाई अच्छी थी, इसीलिए नेहा की माँ ने उसे समझाया था कि घर से कुछ नहीं होता, लड़के की कमाई अच्छी होनी चाहिए। नेहा ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। शादी के 3 हफ्ते बाद ही उसके पति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको दुबई वापस जाना था। यह बात सुनकर नेहा रोने लगी थी। अभी तो उसकी शादी को 1 हफ्ता ही गुजरा था और उसके पति मोनिश उसे अकेला छोड़कर जा रहे थे। वो उनके बिना यहाँ पर कैसे रहेगी? नेहा ने तो अभी तक एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। नेहा अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ गुजारना चाहती थी। शादी के पहले उसे यह बात तो पता थी कि उसका पति काफ़ी सालों से दुबई में नौकरी कर रहा है, लेकिन जब शादी के बाद वह 1 हफ्ते बाद ही जाने लगे तो नेहा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि यह नहीं पता था कि वह अचानक इतनी जल्दी जाने की तैयारी करने लगेंगे। उसने सोचा था कि शायद वह 1-2 महीने यहाँ पर रहेंगे, उसे घुमाएंगे फिराएंगे, उसकी उनके साथ अच्छी खासी बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह तो 1 हफ्ते में ही यहाँ से जाने की तैयारी में लग गया था। नेहा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने पति से कहा भी था, मैं यहाँ पर आपके बिना कैसे रहूँगी। उसकी बात सुनकर उसके पति कहने लगे, मेरी मजबूरी है, वहाँ पर मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रह सकता वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो मैं यहाँ पर 3 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी में अचानक ही मेरी छुट्टियाँ कैंसिल करके मुझे वापस बुला लिया है। शायद वहाँ पर काम ज़्यादा है, इसलिए बार बार मेरे पास वहाँ से फ़ोन आ रहे
रहे हैं। यह सुनकर नेहा की आंखें नम हो गई थीं और इस बात पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि उसे किसी विदेश में काम करने वाले इंसान से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। एक परदेसी इंसान से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का एहसास नेहा को आज हो रहा था। नेहा के पति ने अपना सामान पैक किया। उससे कहने लगे थे कि मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहा हूँ और जब वह घर वापस आए तो उसने देखा कि वह लगभग 10-15 किलो गुड़ लेकर आए थे और उससे कहने लगे कि यह सारी गुड़ मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी गुड़ देखकर वो हैरान हो गई थी और उसने कहा, आप वहाँ जाकर इसका क्या करेंगे? यह तो बहुत सारी गुड़ है, इसका भला आपको क्या काम है? और इससे तो आपके सामान का वजन भी बढ़ जाएगा और फिर अलग से गुड़ के पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ गुड़ की चटनी बहुत खाई जाती है? तो मोनिश हंसने लगे और कहने लगे कि गुड़ की चटनी का तो पता नहीं, दरअसल दुबई की औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं। यह बात मुझे ठीक से तो नहीं पता है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दुबई की औरतें गुड़ को डबल रेट में खरीदने के लिए भी तैयार रहती हैं। लगभग हर दुबई की औरत के घर में यह गुड़ मौजूद होती है। इसीलिए मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो वापसी पर गुड़ जरूर लेकर जाता हूँ। मोनिश की बात सुनकर वो हैरान हो गई थी। यहाँ पर तो बड़ी आसानी से ठेली पे गुड़ मिल जाती है, लेकिन उस समय नेहा सब कुछ भूलकर अपने पति की टेंशन ले रही थी। उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन उसके पति की जुदाई थी। उसने उनके सामान में गुड़ तो रख दी थी, पर रोते हुए उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके मुझे भी तुम अपने पास बुला लेना। नेहा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो उन दोनों ने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी और इतनी जल्दी जुदाई का टाइम भी आ गया था। मोनिश के बिना ससुराल में रहने का सोचकर ही नेहा को अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। नेहा को इस तरह रोता हुआ देखकर मोनिश कहने लगे, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वहाँ जाते ही मैं तुम्हें बुलाने का इंतजाम कर लूँगा। नेहा जानती थी यह सारे झूठे बहाने हैं, लेकिन आंसू बहाने के सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसकी तीनों छोटी नंदें बहुत ही ज़्यादा चालाक थीं। सास तो बीमार रहती थी, इसीलिए अपने कमरे से ज़्यादा बाहर निकल कर भी नहीं आती थीं, लेकिन उसकी तीनों नंदें हर टाइम उस पर निगाह रखती थीं और उन्हें नेहा के आंसू ड्रामेबाजी लगते थे। उनका कहना था कि वह भी तो अपने भाई से इतने सालों से दूर हैं। खैर, मोनिश नेहा को छोड़कर चला गया था, लेकिन जब भी उसका फ़ोन आता था उसकी बहनें फ़ोन पर उसकी अपने भाई से बहुत ज़्यादा बुराई करती थी। मोनिश इन सब बातों से बहुत तंग आ गया था। नेहा का पति भी उसके बिना तड़प रहा था। वह रोज़ उससे फ़ोन पर बातें किया करता था और कहता था, नेहा तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम्हारे साथ बिताया वो हफ्ता मुझे अभी तक बहुत याद आता है, लेकिन मैं उदास हो जाता हूँ। एक दिन नेहा के पति ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उन्होंने बताया कि वह उसे अपने पास दुबई बुला रहे हैं। वह सारी कार्यवाही कर चुके थे, उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट भी भेज दिए थे। यह सुनकर जहाँ नेहा खुश हो रही थी, वहीं पर उसकी नंदों के चेहरे का रंग बदल गया था। वह चाहती थी कि उनका भाई उन्हें भी दुबई बुला ले, लेकिन नेहा ने अपनी नंदों को नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने मोनिश से पूछा कि आपके लिए यहाँ से कोई सामान तो लेकर नहीं आना? तो उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए 20 किलो गुड़ लेकर आना। यह सुनकर वो हैरान हो गई कि अभी तो कुछ टाइम पहले ही मोनिश 10 से 15 किलो गुड़ लेकर गए थे, अब फिर 20 किलो गुड़ तो बहुत ज़्यादा होती है। उसका खुद का सामान भी अच्छा खासा भारी था, ऊपर से 20 किलो गुड़ रखने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा वजन के पैसे चुकाने पड़े थे और वो सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी गुड़ का दुबई की औरतें क्या करती हैं। उसके लिए इतना भारी सामान संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ घंटे के सफ़र के बाद वो दुबई अपने पति के पास पहुंच गई थी। एयरपोर्ट पर मोनिश को देखकर उसकी खुशी की हद नहीं रही थी। उसके पति ने उसे देखते ही पहला सवाल यही पूछा कि तुम गुड़ लेकर आई हो या नहीं। उनकी यह बात सुनकर नेहा का दिल टूट गया था। उन्हें उससे मिलने से ज़्यादा गुड़ की चिंता हो रही थी।
जबकि नेहा उससे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थी। नेहा ने खामोशी से गुड़ से भरा हुआ थैला निकालकर उसे दे दिया, लेकिन ना जाने वह गुड़ किसको देकर आ गया था। वापसी पर उसके पास बहुत सारे पैसे थे। जब वह नेहा को अपने फ्लैट पर लेकर गया तो वह उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा और उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। नेहा को उससे गुड़ को लेकर सवाल करने का मौका ही नहीं मिला और फिर बाद में नेहा भूल गई थी कि वह गुड़ का आखिर करते क्या हैं। थोड़ी देर बाद जब बातों ही बातों में गुड़ का कोई जिक्र आया तो नेहा ने अपने पति मोनिश से पूछा कि आखिर आप गुड़ किसको देकर आए हो। तो वो बोले कि मैं गुड़ बेचता हूँ, यहाँ गुड़ की बहुत डिमांड है। नेहा अपने पति की बातों में सब कुछ भूल गई थी। सच कहें तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पति ने उसे अपने पास बुला लिया है। 1 महीना नेहा का अपने पति के साथ बहुत अच्छा गुजरा था। इतना वक्त किस तरह से उसका अपने पति के साथ हंसी खुशी गुजर गया पता ही नहीं चला था। लेकिन 1 महीना पूरा होते ही नेहा का पति उससे कहने लगा, अब तुम्हें यहाँ पर रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम वापस हिंदुस्तान चली जाओ। मोनिश की बात सुनकर नेहा हैरान रह गई थी। उसने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हो, आपके बिना मेरी वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं तो अपने सब रिश्तेदारों से कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा आपके साथ दुबई में ही रहूँगी, वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। मोनिश कहने लगा कि यहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और घर भेजने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे हैं। मुझे अपने परिवार का भी खर्च उठाना है। मेरी माँ बार बार पैसों के लिए फ़ोन कर रही है और बहनों की भी स्कूल की फ़ीस जमा करनी है, वह भी मुझे रोज़ फ़ोन कर करके तंग कर रही हैं और तुम्हारे यहाँ पर होने की वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। नेहा ने गुस्सा करते हुए अपने पति से कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर कोई नौकरी कर लेती हूँ, मैं अपना खर्च खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ पर अकेली ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उसकी बात सुनकर मोनिश कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम आता है, तुम क्या नौकरी करोगी। यहाँ पर बहुत देर तक सोचने के बाद उसने मोनिश से कहा, मुझे लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन ही क्यों ना करने पड़ जाए, मैं सब कुछ कर लूँगी, मगर यहाँ से वापस नहीं जाऊँगी। मोनिश को उसकी बात मजाक लगने लगी थी, लेकिन नेहा ने आसपास के फ्लैट वालों से कहकर कुछ फैमिली में घर का काम तलाश कर लिया था। उन दिनों उसकी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि वो जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर ज़्यादातर हिंदुस्तान से आए हुए लोगों की फैमिली रहती थी और इस समय उसकी जान पहचान वाली औरतें उसके काम आ गई थीं। 2-3 ऐसी फैमिली थी जिन्हें खाना बनाने के लिए एक औरत की तलाश थी, इसीलिए उन्होंने नेहा को अपने घर काम करने के लिए रख लिया। उसकी जान पहचान वाली फैमिली ने उसे बताया कि दुबई के लोग भारतीय लोगों के हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं और सिर्फ भारतीय औरतों को ही खाना पकाने के लिए रखना उनके लिए सबसे पहली पसंद होता है। नेहा को 3-4 घरों में एक साथ काम करने का मौका मिल गया था। वो इस बात से बहुत खुश थी। किसी के घर नेहा को सिर्फ खाना पकाने की नौकरी मिल गई थी तो किसी के घर सिर्फ झाड़ू बर्तन करने की नौकरी मिली थी। उसे काम करने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जिसमें आसानी से वो अपने पति के साथ रह सकती थी। खाना पकाना तो वो पहले से ही जानती थी, क्योंकि कुकिंग में वो शादी से पहले ही बिल्कुल परफेक्ट थी। वो यूट्यूब पर देख देख कर तरह तरह के खाने बनाती रहती थी और अब यही बात उसके काम आने वाली थी। रात को जब मोनिश घर पर लौटे और उसने उन्हें बताया कि मुझे आसपास के घरों में खाना बनाने की और साफ़ सफाई करने की नौकरी मिल गई है और उन लोगों ने मुझे अपने घर पर काम पर रख लिया है, यह बात सुनकर नेहा का पति हैरान रह गया और कहने लगा, तुमने तो सच में ही काम ढूंढ लिया, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की परमिशन नहीं दे सकता। मोनिश ने उसकी सारी खुशी खाक में मिला दी थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। मोनिश की बात सुनकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसुओं ने मोनिश के दिल को पिघला दिया था।
अब खुद भी वह नेहा के बिना नहीं रहना चाहते थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उसकी नंदें ही उसके पति को भड़का रही हैं और उसे वापस हिंदुस्तान भेजने के लिए उन पर दबाव डाल रही हैं और मजबूर होकर ही वह उसे दुबई से हिंदुस्तान वापस भेजना चाह रहे हैं, लेकिन उनका उसे भेजने का कोई मन नहीं कर रहा था। नेहा ने जानबूझकर इतना ज़्यादा रोना धोना मचाया कि मोनिश ने उसे काम करने की परमिशन दे दी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था, क्योंकि अब वो मोनिश के साथ हमेशा यहाँ आराम से रह सकती थी। नेहा ने खुशी से मोनिश को गले लगा लिया और प्यार का इजहार किया। अगले दिन जब काम पर जाते टाइम मोनिश ने कहा कि अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेहा ने उससे कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उसके घर जाते ही जल्दी से नेहा अपने काम से फ्री हुई और फिर उसकी पड़ोसन उसे दुबई की औरतों के घर पर ले गई। उनके घर बहुत ही सुंदर थे, अंदर से बिल्कुल महल के जैसे लगते थे। नेहा ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई थी। वहाँ की औरतें भी बहुत मिलनसार बिहेवियर की थीं। कुछ कुछ औरतों को तो हिंदी भी समझ आती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। उन्होंने इशारे में उसे समझा दिया कि वो उन्हें किस तरह का खाना बनाकर दे। लेकिन पहले ही दिन नेहा ने एक बड़ी अजीब सी बात देखी। जब वो एक मालकिन के यहाँ किचन में खाना बनाने के लिए गई तो वहाँ पर एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी गुड़ रखी हुई थी। गुड़ को देखते ही उसे याद आया कि उसके पति और वो भी तो इंडिया से इतनी सारी गुड़ लेकर आए थे। पता नहीं मोनिश ने उस गुड़ को किसे दिया था और क्यों, क्या पता यहाँ की औरतें गुड़ का क्या करती हैं। लेकिन यह सवाल वो किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी नौकर थे सब हिंदी नहीं जानते थे और ना ही इंग्लिश जानते थे। और मोनिश ने भी यही बताया था कि यहाँ की औरतें गुड़ का क्या करती हैं, इस बारे में उन्हें नहीं मालूम है। नेहा ने इसी सोच में डूबे डूबे 2-3 घंटे में वहाँ का खाना भी बना दिया था। फिर उसके बाद वो दूसरे घर पर खाना बनाने चली गई थी और वहाँ पर जाकर भी उसने बिल्कुल यही चीज़ देखी। वहाँ के किचन में तो पहले वाले घर से भी ज़्यादा गुड़ भरी हुई थी। अब तो उसके अंदर एक अजीब सा इंटरेस्ट जाग उठा था कि आखिर यह सब क्या माजरा है। इंडिया में तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। उसे खाना पकाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस घर की मालकिन किचन में आई और पहले ये जांचा कि वो उसे देख तो नहीं रही हैं। फिर चुपके से उसने गुड़ का टुकड़ा निकाला और एक बर्तन में शहद लिया और उसमें गुड़ को डाल दिया और उसको ढककर कोने में रख दिया। पता नहीं उसने शहद में गुड़ डुबोकर क्यों रखी थी। उसे मालूम नहीं हो सका कि वह औरत ऐसा क्या कर रही थी, वो भी इतनी खुफिया तरीके से, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। इस बात पर तो वो और भी ज़्यादा हैरान हुई थी। खैर, उसका पहला दिन था और बहुत अच्छा गुजरा था। नेहा सारे ही घरों में खाना बनाकर और साफ सफाई करके फ्री होकर मोनिश के घर लौटने से पहले ही घर चली आई थी। खाना बनाने का तो उसे हमेशा से ही शौक था, इसीलिए यह काम उसे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हो रहा था। शाम को जब मोनिश घर आया तो उन्होंने उससे कई सवाल पूछे, तो नेहा ने उन्हें दिलासा दिया कि काम बहुत अच्छा है और उसे यहाँ पर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। आप चाहो तो मेरी सारी सैलरी अपने घर भेज सकते हो, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ कैसे भी यहाँ पर गुजारा कर लूँगी। उसकी बात पर उसका पति मुस्कुराने लगा। आखिर यह सब वो उसके साथ रहने के लिए ही तो कर रही थी। मोनिश रात के खाने के बाद उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर गया। जब से वो दुबई आई थी तब से पहली बार वहाँ वह उसे बाहर लेकर गया था। मोनिश के साथ बाहर घूमने में उसे बहुत सुकून मिल रहा था, वरना अब तक तो उसके सर पर यही टेंशन थी कि कहीं मेरे पति मुझे यहाँ से वापस ना भेज दें। फिर मोनिश उसे बड़े से मॉल में शॉपिंग कराने के लिए लेकर गए। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर वो खो ही गई थी। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकानें थीं और यहाँ तो हर औरत ढेर सारा सोना पहने हुए थी। उसने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने हुए नहीं देखा था। उसने अब तक यही समझा था कि शायद दुबई में बड़े बड़े घरों के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने कुछ ज़्यादा ही तरक्की की हुई थी। और आज पहली बार उसने यहाँ का माहौल देखा था। उन्होंने खूब सारी शॉपिंग की और उसके पति ने उसे वहाँ की आइसक्रीम भी खिलाई थी। घर आते टाइम रास्ते में उन्हें मोनिश के दोस्त मिल गए। शायद वह ऑफिस के ही दोस्त थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। मोनिश ने नेहा को अपने दोस्त और उनकी पत्नी से
से मिलवाया। वह लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और जब उन्हें पता चला कि वो शादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान से यहाँ आई है तो उन्होंने उसे और मोनिश को अपने घर अगले ही दिन डिनर के लिए बुला लिया। वह लोग दुबई के ही थे लेकिन उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी थी। मोनिश ने उन्हें बहुत मना किया कि हम लोग डिनर पर नहीं आ सकते लेकिन वह नहीं माने और जब वह ज़्यादा ही जिद करने लगे तो उसके पति ने उनके डिनर का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। नेहा मोनिश के दोस्त के घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी क्योंकि अभी तक उसने वहाँ के लोगों के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया था क्योंकि वो तो हिंदुस्तानी थी और अपने हाथ से ही खाना बनाकर खा रही थी और यहाँ आकर किसी के घर दावत पर भी पहली बार जा रही थी। अगले दिन उसने सभी लोगों के घर का काम किया और वापस आते ही जल्दी जल्दी रेडी हो गई। मोनिश भी जल्दी ही काम से लौट आए और फिर वो लोग मोनिश के दोस्त के घर गए। उसके दोस्त और उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छी तरह से उन लोगों का वेलकम किया। नेहा तो मोनिश के दोस्त का घर देखते ही रह गई थी। घर बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर था। उनके 2 प्यारे से बेटे थे। मोनिश के दोस्त की पत्नी का नाम सबा था। वह किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। नेहा भी उन्हीं के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वह मुस्कुरा कर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाओ, मैं बस खाना तैयार करके आपके पास आती हूँ। नेहा ने कहा नहीं, मैं आपकी मदद करवाऊँगी और फिर उसने उनकी मदद करवाना शुरू कर दी। तभी उसकी नज़र सबा भाभी के किचन में रखी हुई गुड़ पर पड़ी। उन्होंने भी गुड़ को एक डब्बे में रखा हुआ था। डब्बा ट्रांसपेरेंट था, इस वजह से उसे उसके अंदर की गुड़ ठीक से दिखाई दे रही थी। एक बार फिर से उसके दिल में यही सवाल उठा कि आखिर दुबई की औरतें गुड़ का क्या करती हैं। उसने सोचा कि वो इस गुड़ का राज सबा से पूछ ले, मगर सबा से पूछने में उसे थोड़ी हिचक महसूस हो रही थी क्योंकि जिस घर में वो काम किया करती थी वहाँ की मालकिन ने छुपाने के अंदाज में गुड़ को शहद में डालकर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती है। सबा का ध्यान तो खाना बनाने में लगा हुआ था। अब उससे रहा नहीं गया तो नेहा ने उससे पूछ ही लिया कि यह गुड़ यहाँ पर क्यों रखी हुई है। आखिर आप लोग इतनी सारी गुड़ का क्या करते हो? हमारे यहाँ तो गुड़ इतनी ज़्यादा तादाद में किचन में नहीं रखी जाती। नेहा की बात सुनते ही सबा के चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी से गुड़ के डिब्बे को उठाकर अलमारी में रख दिया। उसका अंदाज बड़ा अजीब सा था। नेहा की बात का जवाब दिए बिना ही वह खाना बनाने लग गई। नेहा भी खामोश हो गई क्योंकि दोबारा पूछने की उसमें हिम्मत नहीं रही थी और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। सबा ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। दावत बहुत अच्छी रही थी। वो लोग खाना खाकर अपने घर लौट आए थे। उन्हें सबा के घर जाना बहुत अच्छा लगा था, पर सारे रास्ते भर नेहा के दिमाग में गुड़ चलती रही। मोनिश ने उसका गुमसुम चेहरा देखा तो उससे पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ है? उसने मोनिश को सारी बात बता दी कि किस तरह उसने यहाँ पर काफ़ी घरों में गुड़ के बड़े बड़े डिब्बे देखे थे लेकिन आज सबा के किचन में भी बहुत सारी गुड़ देखी जो कि एक बड़े से डिब्बे में मौजूद थी। आखिर दुबई की औरतें क्या करती हैं इतनी सारी गुड़ का? उसकी बात सुनकर उसका पति हंस पड़ा और कहने लगा कि तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने लग जाती हो। आखिर यहाँ पर औरतें गुड़ का कुछ भी करती हो, हमें उससे क्या मतलब है? लेकिन नेहा को तो सच्चाई के बारे में जानना था क्योंकि गुड़ तो हमारे हिंदुस्तान में भी पाई जाती है। वहाँ तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट गुड़ पर नहीं किया जाता था जितना यहाँ पर किया जाता है। मोनिश ने कहा, छोड़ो इस बात को और मेरे बारे में सोचो। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। नेहा का काम बहुत ही अच्छी तरह से जम गया था। उसे वहाँ के घरों में खाना पकाने की आदत सी हो गई थी। नेहा के माँ बाप की हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन पर बात होती रहती थी। जब से वो मोनिश के पास आई थी नेहा की माँ को बहुत सुकून हो गया था। उसने अपनी माँ से कई बार गुड़ के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे कि कहीं नेहा की माँ को गुड़ के बारे में कोई शहद वाला नुस्खा पता हो, लेकिन उसकी माँ को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी।
कि गुड़ को शहद में भिगोकर क्या किया जाता है। यह बात नेहा के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। वो दुबई में आकर पूरी तरह से सेट हो गई थी। अब उसे हिंदुस्तान वापस जाने की कोई चिंता नहीं रही थी। उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसके पति और वो यहाँ पर खूब कमाई कर रहे थे। जिन लोगों के घरों में नेहा काम करती थी उन्हें भी उसका काम बहुत पसंद आ रहा था। एक दिन जिस घर में नेहा खाना बनाती थी, जब वो वहाँ गई तो वहाँ की मालकिन ने उसे इशारे से समझाया कि कल उनके यहाँ कुछ मेहमान आएंगे जिनके लिए उसे रात में खाना बनाकर तैयार करना होगा और इसीलिए उसे कल रात में उनके घर पर ही रुकना होगा, जिसके लिए वह उसे उसकी 1 महीने की सैलरी के बराबर का पैसा एक ही दिन में दे देंगी। नेहा को यह ऑफर बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए उसने इसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। घर आकर जब उसने मोनिश को इस बारे में बताया तो उन्हें थोड़ी सी फिक्र हुई और वह बोले कि रात में किसी दूसरे के यहाँ रुकना ठीक नहीं है। नेहा ने कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और फिर मैं वहाँ अकेली नहीं होंगी। वहाँ और भी कई सारे नौकर रहते हैं, सिर्फ एक रात की ही तो बात है और कितने सारे पैसे मुझे एक दिन में ही मिल जाएंगे। अगले दिन नेहा खुशी खुशी वहाँ पहुँच गई और सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर तैयार कर दिया। रात तक खाना खाकर सब लोग घर जा चुके थे। उसकी मालकिन उससे बहुत खुश थी। उन्होंने उसे तुरंत ही रात में सारे पैसे दे दिए और उसे एक बहुत अच्छा कमरा सोने के लिए दिया। आधी रात को नेहा को अचानक से प्यास लगी तो वो उठकर किचन की तरफ जाने लगी। तभी उसने देखा कि उसकी मालकिन किचन में पहले से ही थी और वह एक कटोरी में वही गुड़ शहद में भीगी हुई थी, उसका लेप तैयार कर उसे निकाल रही थी और दबे पांव चुपके से उसे लेकर जाने लगी। जब नेहा ने उसे ऐसा करते देखा तो वो भी छुप गई। उसने सोचा आज यह मौका है, आज वो जान सकती है कि आखिर दुबई की औरतें गुड़ के साथ क्या करती हैं। जब वह अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया तो नेहा भी धीरे से उनके कमरे के बाहर पहुंची और उनकी खिड़की को बहुत ही धीरे से उसने खोला, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। उसकी मालकिन ने अपने सारे कपड़े उतार रखे थे और उस गुड़ के लेप को वह अपने नीचे उस वाली जगह पर अच्छे से लगा रही थी। काफ़ी देर उसे वहाँ मलने के बाद वह अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी जहाँ उनका पति लेटा था। इसके बाद का नेहा देख ना सकी और भागकर अपने कमरे में पहुंची। उसकी सांस फूल चुकी थी। अब तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पति के साथ रिश्ता बनाने के लिए गुड़ का क्या काम। सुबह जब वो घर वापस लौट कर आई तो उसने तुरंत ही पिछली रात घटी पूरी घटना को मोनिश को बता दिया। उसकी बात सुनकर मोनिश भी दंग रह गया। नेहा ने उनसे कहा कि अब तो उसकी जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ गई है, आखिर इन सब के पीछे राज क्या है। उसे परेशान देखकर मोनिश ने कहा कि चलो मैं ही तुम्हें पता करके इस बारे में बताता हूँ कि आखिर यहाँ की औरतें गुड़ के साथ क्या करती हैं और इसके पीछे क्या राज है। कुछ दिन गुजरे कि एक दिन मोनिश घर आए तो उससे कहने लगे, मेरे लिए अपने हाथ की बहुत अच्छी चाय बना दो। मोनिश का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। नेहा ने अपने पति से कहा कि आज आपको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है जिसकी वजह से आप इतने खिले खिले लग रहे हो। मोनिश ने कहा, दरअसल मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर आया हूँ, इसीलिए तुम जल्दी से चाय बनाकर फुर्सत से मेरे पास आकर बैठ जाओ। आज मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म करने वाला हूँ और तुम्हें गुड़ का राज बताने वाला हूँ। मुझे गुड़ के राज के बारे में पता चल गया है। नेहा गुड़ का राज जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए उसने जल्दी से अपने पति के लिए चाय बनाई और सारे काम से फ्री होकर उसके पास आराम से जाकर बैठ गई। मोनिश ने उसे बताया कि दुबई की औरतें यह नहीं चाहती कि ये राज कभी किसी को पता ना चले, क्योंकि गुड़ का इस्तेमाल उनके पूर्वजों के ज़माने से चला आ रहा है और वह इसे अपने तक ही रखना चाहती हैं। इसीलिए सबा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मोनिश की बात सुनकर नेहा को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी थी।
कि आखिर इस गुड़ से ऐसा भी क्या किया जाता है जो इस कदर छुपाने वाली बात है। मोनिश कहने लगे कि हर जगह के अपने अपने नुस्खे और इसी तरह हर जगह के अपने अपने टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो तुमने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो इंडिया में नहीं होती, और जो चीज़ इंडिया में होती वह यहाँ पर नहीं होती। इसी तरह गुड़ का जो इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है वह बिल्कुल ही अलग है, जबकि दुबई की औरतें बिल्कुल अलग तरह से इसका फ़ायदा हासिल करती हैं। जो बहुत हैरान कर देने वाला है, वो मोनिश की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। मोनिश ने बताया कि अगर हिंदुस्तानी औरतों को इसके बारे में पता चल जाए तो हर घर में ढेर सारी गुड़ वहाँ भी नज़र आने लगेगी। मोनिश की इस बात पर नेहा ने उन्हें घूर कर देखा और कहा कि अब बता भी दो, कितना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मोनिश ने उसे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर वो चौंक गई थी। उसने आज तक गुड़ का ऐसा इस्तेमाल कहीं नहीं सुना था। उसने हैरानी से मोनिश से पूछा, क्या सच कह रहे हैं? मोनिश कहने लगे, हाँ बिल्कुल यही बात है। मैंने अपने दुबई में रहने वाले एक करीबी दोस्त से इस बारे में पता किया है और उसने ही मुझे गुड़ का राज बताया है। मेरा यह दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से गुड़ लाकर महंगे दामों में बेच देता हूँ। इससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट होता है क्योंकि गुड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी है और गुड़ का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने पर यहाँ पर गुड़ आसानी से मिलती भी नहीं है। इसीलिए मैं जब भी इंडिया जाता हूँ तो वहाँ से गुड़ ज़रूर लेकर आता हूँ और यहाँ के लोग महंगे दाम में भी आसानी से गुड़ को खरीद लेते हैं। मोनिश ने नेहा को बताया कि दुबई की औरतें गुड़ को शहद में भिगोकर खास तरह का लिक्विड तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से तैयार करना सीखा है, जिसमें वो गुड़ को शहद में डालकर कई दिन के लिए रख देती हैं। उसके बाद जब भी वह औरतें अपने पति से रिश्ता बनाने वाली होती हैं तो उससे पहले वह उस लेप को अपनी उसी जगह पर लगाती हैं जहाँ से पति पत्नी के रिश्ते बनते हैं। वह पति से रिश्ता बनाने से पहले इस खास लेप को लगाना कभी नहीं भूलती। दुबई की औरतों का मानना है कि इस तरह लेप लगाकर रिश्ता बनाने से उनकी खूबसूरती बढ़ती है और उनका पति उनके बस में रहता है। और आदमियों का मानना है कि इसे लगाने से रिश्ता ज़्यादा देर तक बना पाते हैं और ताकत बढ़ती है। यह बात नेहा के लिए बहुत ही अनोखी थी और सच में मोनिश ने ठीक कहा था कि अगर हिंदुस्तानी औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब की सब औरतें इसी टोटके का इस्तेमाल करना शुरू कर देती। मगर नेहा को यह समझ नहीं आया था कि दुबई की औरतें इस बात को इतना छुपाती क्यों हैं। उसकी बात सुनकर मोनिश कहने लगे, हर किसी के अपने अलग अलग तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वे अपने पति को वश में रखने के लिए ऐसा करती हैं और आदमियों को लगता है कि उनकी बीवियां उनकी ताकत बढ़ाने के लिए इस प्रयोग को करती हैं। उन्हें लगता है बताने से उनका टोटका खराब हो जाएगा। मोनिश की बात सुनकर नेहा अफसोस से भरे शब्दों में कहने लगी कि मेरे पास तो अब गुड़ भी नहीं है और ना ही मुझे यह लेप बनाने का तरीका आता है। उसकी बात सुनकर मोनिश हंस पड़े और कहने लगे, मैं तो ऐसे ही तुम्हारे बस में हूँ और तुम तो खाना ही इतना अच्छा बनाती हो कि उससे ही मुझे बहुत ताकत आ जाती है। बाकी हमारा प्यार है, रिश्ते को मजबूती से बांधने के लिए किसी लेप की ज़रूरत नहीं है। नेहा मुस्कुरा दी और मोनिश के गले लग गई। अगले दिन नेहा की थोड़ी तबीयत खराब हुई तो मोनिश उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मोनिश को बताया कि नेहा प्रेग्नेंट है। कुछ महीनों बाद नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया। मोनिश बहुत खुश था। नेहा बोली, देखिए आपके प्यार के लेप का कमाल। नेहा की बात सुनकर मोनिश जोर से हंस पड़ा। दोस्तों, समाज में कई प्रकार के अंधविश्वास फैले हैं और बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं, पर पढ़े लिखे समाज में ऐसे अंधविश्वास का होना अशिक्षा का प्रमाण होता है। इनसे बचकर रहें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।